परमात्मा आपके अध्यक्ष जी, संचालन करता जी। तेघड़ा में उबल रहा भाजपा कार्यकर्ताओं का गुस्सा। बोले कार्यकर्ता अब सम्मान की लड़ाई लड़ेंगे, उपेक्षा नहीं सहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। तेघड़ा विधानसभा क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ताओं ने इस बार सम्मान की लड़ाई लड़ने का ऐलान किया है। सिमरिया पंचायत स्थित दिनकर स्मृति सभागार में आयोजित भाजपा कार्यकर्ता बैठक में जिला और प्रदेश नेतृत्व के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश देखने को मिला। भाजपा नेता शंभू सिंह ने कहा कि 1990 से कार्यकर्ताओं ने अपने खून पसीने से पार्टी को सींचा है, लेकिन अब लगातार उपेक्षा हो रही है। इस बार अगर नेतृत्व ने तेघड़ा की आवाज नहीं सुनी तो कार्यकर्ता विधानसभा चुनाव में जवाब देंगे। बैठक की अध्यक्षता राधा रमण राय और संचालन ब्रजेश कुमार ने किया। पूर्व डीएसपी सुनील कुमार ने कहा कि तेघड़ा विधानसभा क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय हो रहा है। 2025 के विधानसभा चुनाव में कार्यकर्ता को ही टिकट मिलना चाहिए, वरना कार्यकर्ता अपना उम्मीदवार खड़ा करेगा। वहीं कृष्णनंदन सिंह ने सवाल उठाया कि जब केंद्र और राज्य दोनों जगह भाजपा की सरकार है तो तेघड़ा की सीट जदयू को क्यों दी जा रही है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता ही नेता को बनाता है और पार्टी की ऋण होता है। अब ये ऋण झुकने वाली नहीं है। मजदूर नेता सुनील सिंह ने स्पष्ट कहा है कि अगर तेघड़ा सीट जदयू को दी जाती है तो भाजपा कार्यकर्ता निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ेंगे, परंतु क्षेत्र में दूसरे दल को मजबूत नहीं होने देंगे। कार्यक्रम में विवेक गौतम, सरोज राय, राकेश कुमार समेत सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया और एक स्वर में कहा, इस बार तेघड़ा बोलेगा सम्मान पहले, समझौता बाद में। मैं इसका समर्थन करता हूँ, इसलिए समर्थन करता हूँ कि तेघड़ा विधानसभा में हम लोग शुरू से अमरेश सिंह जी गुरुदेव हुआ करते थे, उनके समय से ये सीट भाजपा का रहा। उस समय राम लखन जी मटियानी से लड़े थे और सांदिल जी बरौनी से लड़े। उसी समय से मेरा ये सीट है, इसलिए मेरा दावा भी बनता है। तेघड़ा सीट से हम जीते हुए हैं। कांग्रेस पार्टी को हरा के हमारे आदरणीय बड़े भाई ललन कुमार जी चुनाव जीते हुए हैं भाजपा के सिंबल से, इसलिए भी मेरा ये दावा बनता है। ये सीट कभी जदयू का रहा नहीं है। एक बार जदयू और राजद का गठबंधन हुआ था 2015 में, उसमें राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार हुए थे आदरणीय वीरेंद्र महतो, जिसमें वो चुनाव जीते थे। जदयू और भाजपा के गठबंधन में उनको टिकट नहीं मिला। 2020 में भाजपा और जदयू के गठबंधन से जदयू को जो सीट मिला था, जिसमें वीरेंद्र महतो जी को उम्मीदवार बनाया गया था, हम लोगों ने वोट दिया पार्टी के आधार पर, लेकिन जनाक्रोश उनके खिलाफ इतना था, जो वो चुनाव हारे में बुरी तरह हारे, शर्मनाक हारे। ये दुख के साथ मैं बोल रहा हूं। जो तेघड़ा सीट हम 5000 के समथिंग से जीत हार हुआ करता था, हम लोग उस समय से भाजपा के मेंबर हैं, जिस समय कोई नहीं हुआ करता। भारत माता की वंदे वंदे। परमात्मा आज के अध्यक्ष जी, संचालन करता ब्रजेश जी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित भेदपूर्ण कार्यकर्ता बंधु, आज जो यहाँ पर उपस्थित हैं, सचमुच में भेदपूर्ण है। मुझे कभी कभी भारतीय जनता पार्टी में जब मैं योगदान दिया और ये सब यही सुना तो कभी कभी लगता था कि चलो दूसरे दल में लगता है भेदपूर्ण नहीं है, लेकिन जब मैं विवेचना किया तो लगा कि निश्चित रूप में जो पुराने कार्यकर्ता थे, जो जनसंघ काल के बाद और भारतीय जनता पार्टी 1980 के बाद जो उनका जो क्रियाकलाप और 90 के दशक के ज्यादा कार्यकर्ता यहाँ हैं,
बहुत मेहनत करके उन्होंने पार्टी को आज इस स्तर पर खड़ा किया है। क्योंकि बेगूसराय ही एक इंडस्ट्रियल हब है। बेगूसराय के बाद ही किसी जिले का स्थान है और इस इंडस्ट्रियल हब में जहाँ पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी है, जहाँ हर जो खाद्य कारखाना है, एनटीपीसी है, पेप्सी है, कोका-कोला का यहाँ फैक्ट्री लग रहा है, इथेनॉल की फैक्ट्री है, ये बड़े बड़े फैक्ट्री हैं और छोटे छोटे अनगिनत फैक्ट्री है जो पूरे बिहार में कहीं फैक्ट्री इस तरह का नहीं है और इसीलिए यहाँ की जीडीपी का भी दूसरे स्थान पर पटना के पास है। पटना चूंकि राजधानी है लेकिन यहाँ पैसे के बदौलत जीडीपी जो पैसा का वितरण होता है उसके बंधु पे होता है, डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो। और यह दुख का कारण क्यों है कि जितने भी यहाँ चाहे वो रिफाइनरी हो, चाहे वो फर्टिलाइजर हो, चाहे थर्मल हो या जितने भी कल कारखाने हैं, हमारी उपस्थिति, हमारे जो कर्मचारियों की उपस्थिति, सरकार हमारी, डबल इंजन की सरकार हमारी, हम केंद्र में बैठे हो, केंद्र की यहाँ पर सारे जो भी फैक्ट्री हैं, लेकिन जो उचित रूप में उसका वितरण होना चाहिए, जो सम्मान, जो हमारी कमेटी, हमारे जो लेबर यूनियन का वहाँ पर जो यूनियन होना चाहिए नहीं है। चंदन करके गागर में सागर तो हीरादा भी भर दिए, सुनीता भी भर दिए, वो दोहराना नहीं चाहेंगे, लेकिन मेरी अपनी जितना मीटिंग में हम लोग एनर्जी लगा रहे हैं उतना शक्ति अगर जो हम आगे लगा दें तो बहुत अच्छा मेरे लिए होगा, हम लोग के लिए होगा। मेरा कहना है दो भर हाथ चूड़ी न करना। अगर जो भाजपा का सिंबल कमल के फूल लेकर के जो भी आवेंगे वेलकम, स्वागत, वो नहीं आते हैं तो मेरा कहना है अभी 11 सदस्य का कमेटी इरादा बन गया, लेकिन दूसरे दल का यहां टिकट मिलता है तो अभी ही निर्णय लिया जाए। बाबा पाठक बाबा एक अभी सामंजस्य स्थापित करके नहीं बोल सके, कारण जो भी हो, तथास्तु होटल में कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया था, तो अभी तो वन मैन जिला को चला रहे हैं, उनके सामने सभी लोग हम घुटना टेक चुके हैं। कोई कह रहे हैं हम तो गलत कह रहे हैं, कहने में कोई शर्मिंदगी नहीं। वही तेघड़ा विधानसभा को चेंज करवाए थे अगला बार, दूसरा कोई नहीं, वन मैन। हमारे अभिभावक इस मिट्टी के लाल थे भोला बाबू, उनको दर्द था इस मिट्टी के, कर्म करके गए थे श्री बाबू, कर्म करके गए भोला बाबू, लेकिन जितने भी बाहरी आए इस मिट्टी का दर्द उनको कभी नहीं हो सकता, या कोई भी व्यक्ति हो। हमारे इस मिट्टी तेघड़ा विधानसभा के जमीन के लाल घोषणा आज हो जाए, अभी हो जाए, अगर जो आप लोग सर्वसम्मति से हमें अधिकार देंगे, कोई चुनाव बंधु लड़ना चाहते हैं, हम उनके साथ हैं, तमाम कार्यकर्ता साथ हैं, वो अपना हाथ उठा दें। बोलियो। विपरीत परिस्थिति में इकट्ठा हुए। भारतीय जनता पार्टी का आज की बैठक स्वाभाविक बैठक नहीं है।
भारतीय जनता पार्टी तेघड़ा विधानसभा में आने वाला विपत्ति, आने वाला आपत्ति को भांप करके हम लोग बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी 1980 में स्थापित हुई, उसके पूर्व जनसंघ काल से ही तेघड़ा में लोग सक्रिय और अपना खून पसीना बहा करके जनसंघ और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी, पल्लवित पुष्पित हुआ। ठीक कहा हीरालाल भाई। परिस्थिति बनी, राजद जदयू का गठबंधन हुआ और राजद का विधायक जीता। बीच में राजद का विधायक जदयू में शामिल होता है और उसके नाम पर यह सीट ले लिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के लोग वफादारी से चुनाव लड़े, लेकिन चुनाव पूरी तरह हारे और इतिहास तेघड़ा विधानसभा का गवाह है। आज तक तेघड़ा विधानसभा में इतने बड़े बड़े योद्धा हुए, चुनाव लड़े और इतनी बड़ी अंतर से जीत हार नहीं हुआ और आज 50,000 से जीत हार का अंतर हुआ। यह दर्शाता है तेघड़ा विधानसभा भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का गढ़ है। भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता चुनाव लड़ता, इतना बड़ा अंतर होने का सवाल नहीं उठता। आज भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के बल पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को हम लोग ICU में भर्ती कर दिए थे, प्राण छूटने वाला था, लेकिन प्रदेश नेतृत्व के एक गलती के कारण आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ICU से बाहर आ गया। जो कार्यकर्ता अपना खून और पसीना बहा करके इस विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत किया, उसको आज तकलीफ जरूर हो रहा है। एक कहावत है, खैरात में मिली हुई खुशी मुझे रास नहीं आता, मैं दुखों में रहता हूं नवाबों की तरह। मैं दुख में भी नवाब की तरह रहा, संघर्षरत रहा, सड़क पर रहा और तेघड़ा विधानसभा के कार्यकर्ता आम लोगों के लिए संघर्षरत रहा। उतना तकलीफ नहीं हुआ जितना तकलीफ आज हमको सत्ता में रहते हुए हो रहा। ठीक है, उनके मंडल अध्यक्ष हैं, वर्तमान में BMS के नेता हैं सुनील। कहाँ जाएंगे? जब भारतीय जनता पार्टी का ताकत था, राज था, सरकार था तो आंदोलन करते थे। हम भी इनके आंदोलन में जब बुलाते सब शरीक रहे। आज तकलीफ होता है, अपने लोगों के विरुद्ध आंदोलन करता है, अपने लोगों के विरुद्ध इंकलाब जिंदाबाद करना पड़ता है। किसके आगे रहेंगे? बेगूसराय जिला पूरे बिहार का औद्योगिक नगरी है और बैठक में मीडिया के बंधु बैठे हुए हैं, बोलने में कोई विरोध नहीं है। जो मजदूर काम करने के लिए NTPC और हल में जाता है उसके साथ क्या हो रहा है, हम भी अंदर जाकर देखते हैं। हमारी सरकार है, हम ताकत में हैं, सत्ता में हैं और सांसद हैं। मजदूर के साथ क्या हो रहा है? मजदूर को अपना हक नहीं मिल रहा है। मजदूर अपने हक के लिए संघर्ष कर रहे हैं। दस्तखत करते हैं 500 रुपया पर, मिलता है उनको 300 रुपया। संघर्ष करने के दौरान जब उनकी मिलने के लिए जाते हैं तो समय नहीं मिलता। किसके आगे रहेंगे? आज परिस्थिति बहुत विपरीत परिस्थिति में इकट्ठा हुए। जब आप अपना ताकत भूल जाइएगा, जब आप संघर्ष करना भूल जाइएगा, जब आप आंदोलन करना भूल जाइएगा, जब आप अपनों को पहचानना भूल जाइएगा तो मझधार में डूबने से आपको कोई नहीं बचाएगा। बेगूसराय के तेघड़ा से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए अजित कुमार झा की देखिए खास रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।